आज बात करते हैं फोरेंसिक विज्ञान की उस बेहद दिलचस्प दुनिया की जो उन राजों से पर्दा उठाती है जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती। ये वो विज्ञान है जो अपराधों को सुलझाने में मदद करता है, छुपे हुए सुरागों को सामने लाकर। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि आखिर जांचकर्ता उन सुरागों को ढूंढते कैसे हैं जो पूरी तरह से अदृश्य होते हैं। मतलब जो चीज दिख ही नहीं रही वो सबूत कैसे बनेगी? इसका जवाब कोई जादू नहीं बल्कि पक्का विज्ञान है। ये बस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का एक तरीका है। चलिए इसी अनोखे विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास कोई बहुत ही हाईटेक टॉर्च हो, एक ऐसी टॉर्च जो एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया को रोशन कर सकती है, उसे हमारे सामने ला सकती है। तो ये खास टॉर्च आखिर काम कैसे करती हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? असल में ये 5 बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर काम करती हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रकाश अलग अलग चीज़ों से कैसे इंटरैक्ट करता है। ये 5 तरीके हैं: परावर्तन, अवशोषण, संचरण, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर असल में ये वो शक्तिशाली औजार हैं जो हर फोरेंसिक जांचकर्ता के टूलकिट में होते हैं। तो सबसे पहले हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ये सिंपल है, जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, जांचकर्ता तिरछी रोशनी का इस्तेमाल करके सतह की बारीक डिटेल्स जैसे छिपे हुए फिंगरप्रिंट्स को उभार सकते हैं। फिर आता है अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन, जब कोई पदार्थ प्रकाश की ऊर्जा को सोख लेता है। हर पदार्थ का प्रकाश सोखने का एक अलग पैटर्न होता है, एक तरह का केमिकल सिग्नेचर, और इसी से ड्रग्स, विस्फोटक या किसी खास फाइबर की पहचान होती है। अच्छा, अब बात करते हैं चमक की। ये 2 तरह की होती हैं। एक है प्रतिदीप्ति यानी फ्लोरेसेंस, जिसमें खास रोशनी पड़ते ही चीज तुरंत चमकने लगती है, और दूसरी है स्फुरदीप्ति यानी फॉस्फोरेसेंस। इसमें चमक रोशनी हटाने के बाद भी कुछ देर तक बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में चमकने वाले तारे। तो ये तो हो गई विज्ञान की बातें, पर असल में एक क्राइम सीन पर यह सब कैसे काम आता है? चलिए अब विज्ञान को एक्शन में देखते हैं। यहां पर विज्ञान असल दुनिया से मिलता है। देखिए, जैसे जैविक तरल पदार्थ यूवी लाइट में प्रतिदीप्ति के कारण चमक उठते हैं। अगर किसी दस्तावेज से छेड़खानी हुई है तो अलग अलग स्याही यूवी या इंफ्रारेड लाइट में अलग तरह से चमकती हैं, और वो छिपे हुए फिंगरप्रिंट्स, उन्हें स्फुरदीप्ति वाले पाउडर से उजागर किया जाता है। हर सबूत के लिए एक खास वैज्ञानिक तरीका। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। यूवी लाइट के नीचे वीर्य, लार या मूत्र जैसे शारीरिक तरल पदार्थ जो नॉर्मल लाइट में बिल्कुल नहीं दिखते, वो अचानक तेजी से चमकने लगते हैं। ये ऐसा है मानो क्राइम सीन खुद बोलकर सुराग दे रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, जाली दस्तावेज और नकली नोट पकड़ने में भी ये तकनीक बहुत काम आती है। जालसाज जो अलग अलग स्याही इस्तेमाल करते हैं, वो यूवी लाइट पड़ते ही अलग तरह से चमककर अपना राज खोल देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तकनीक को और भी ज्यादा सटीक और पावरफुल बनाने के लिए एक और चीज का इस्तेमाल होता है, और वो है फिल्टर्स। ये फिल्टर्स एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं। ये गैर जरूरी रोशनी को रोक देते हैं और सिर्फ काम की रोशनी को ही सबूत तक पहुंचने देते हैं। जैसे यूवी फिल्टर्स चमक को और तेज कर देते हैं। इंफ्रारेड फिल्टर्स तो स्याही के आर पार देखकर ये भी बता सकते हैं कि नीचे क्या लिखा था, और बैंड पास फिल्टर्स किसी एक खास रंग को टारगेट करके विश्लेषण को और सटीक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिल्टर्स का असली काम है कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, यानी जो धुंधला सा सबूत है उसे बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग, एकदम साफ और उभर कर दिखाना। तो इस सब का अपराध सुलझाने की दुनिया के लिए क्या मतलब है? इस अनदेखे विज्ञान का भविष्य क्या है? इन बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर ही फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अदृश्य निशानों को ठोस, पक्के सबूतों में बदल देते हैं। ये वो विज्ञान है जो अनदेखे को आवाज देता है, उसे समझने लायक बनाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, हम और कौन-कौन सी अदृश्य दुनियाओं के राज खोल पाएंगे? भविष्य में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है?